माया का जाल। माया निवास का रहस्य। शहर के बाहरी हिस्से में बसा हुआ एक विशाल हवेली नुमा घर, जिसे लोग माया निवास कहते थे। कई सालों से इस हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें थी। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ एक व्यापारी की हत्या हुई थी, तो कुछ इसे भूतों का घर मानते थे। लेकिन इस घर का सबसे बड़ा आकर्षण थी वहाँ रहने वाली औरत माया। माया की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी काली गहरी आंखें और सधी हुई चाल किसी को भी मोहपास में बांध सकती थी। लेकिन उसके बारे में एक और बात कही जाती थी, जो भी आदमी उसके करीब गया वो वापस नहीं लौटा। अजय की खोज। अजय एक युवा पत्रकार इन अफवाहों की तह तक जाना चाहता था। उसे हाल ही में एक गुमशुदगी के मामले में सुराग मिले थे, जिसका कनेक्शन माया निवास से था। उसकी खोज उसे उस हवेली तक ले गई। दोपहर का वक्त था जब अजय हवेली पहुंचा। माया ने खुद दरवाजा खोला। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। आइए, उसने कहा। आपका ही इंतजार था। अजय को उसकी बातों में एक रहस्यमयी आकर्षण महसूस हुआ, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। हवेली के अंदर का माहौल भव्य था, लेकिन अजय को हर कोने में एक तरह की ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे यहाँ की दीवारें किसी बड़े राज की गवाह हों। माया की चाल। माया ने अजय को चाय के लिए बिठाया। उसकी आंखें बार बार अजय को घूरती। उसकी बातों में अजीब सा खेल था, जैसे अजय को उलझा रही हूँ। आप जैसे होशियार आदमी को देखकर अच्छा लगा, लेकिन क्या आपको लगता है आप यहाँ की सच्चाई जान पाएंगे? माया ने मुस्कुराते हुए पूछा। अजय ने संभल कर जवाब दिया, हर जगह की सच्चाई बाहर आती है और मैं यहाँ वही करने आया हूँ। माया ने हंसते हुए कहा, सच्चाई जानने के लिए आपको इस हवेली का हर कोना देखना होगा, लेकिन सावधान, यहाँ हर कोना एक कहानी कहता है। रात को अजय ने हवेली के तहखाने तक जाने का फैसला किया। उसे इस तहखाने के बारे में पुरानी फाइलों में जिक्र मिला था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे एक अजीब सी दुर्गंध आई। सीढ़ियां नीचे एक अंधेरे कमरे तक जाती थी। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और अंदर जाने लगा। तहखाने की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। इनमें माया अलग अलग आदमियों के साथ खड़ी थी। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी। अजय ने गौर किया कि ये वही तारीखें थीं जिन दिनों ये लोग लापता हुए। तहखाने के कोने में उसे एक तिजोरी मिली। तिजोरी के अंदर कुछ दस्तावेज और एक मोटी डायरी थी। डायरी में माया की लिखावट में दर्ज था, हर आत्मा मेरी शक्ति को बढ़ाती है। ये शरीर और आत्मा मेरे लिए सिर्फ साधन है। माया का असली रूप। तभी अजय को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा तो माया खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं लग रही थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। आंखें खून जैसी लाल थी और उसकी मुस्कान अब डरावनी थी। तुमने सच को जानने की बहुत कोशिश की अजय, लेकिन तुम अब यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, माया ने कहा। अजय ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और इन लोगों को क्यों मारा? माया ने हंसते हुए कहा, मैं माया हूँ, लेकिन एक इंसान नहीं। मैं एक दैवीय शक्ति हूँ जो हवस, लालच और मोह का शिकार बनाकर आत्माओं को कैद करती हूँ। ये लोग खुद मेरी तरफ खींचे चले आए और मैंने इन्हें उनकी इच्छाओं का अंत दे दिया। अजय का संघर्ष। माया ने अजय की ओर बढ़ना शुरू किया। अजय ने अपने बैग से एक छोटा क्रॉस और एक माचिस निकाली। उसने क्रॉस को जलाकर माया की ओर फेंका। माया जोर से चीख पड़ी। उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। वह गायब हो गई, लेकिन उसकी चीखों की गूंज बनी रही। अजय किसी तरह तहखाने से बाहर निकला। उसने दरवाजा बंद किया और वहां से भाग निकला। लेकिन जब वह बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि हवेली की खिड़कियों से कोई उसे अब भी देख रहा था। अंत में अजय ने अपनी रिपोर्ट अखबार में छापी। लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानकर भूल जाएंगे, लेकिन अजय को पता था कि माया अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ महीनों बाद एक और शख्स उसी हवेली में लापता हो गया और माया निवास का रहस्य फिर जिंदा हो गया। क्या माया फिर वापस आएगी या अजय उसे हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? यह रहस्य अधूरा ही रह गया।